नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दिल्ली की टीम बुधवार को जिले के संप्रेषण घर पहुंची और वहां रह रहे बच्चों का हाल जाना। टीम वहां की वस्तुस्थिति को देखकर काफी नाराज नजर आई। इस दौरान टीम की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पूरे देश में बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर वहां की वर्तमान स्थितियों की जानकारी ले रही है। जहां कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया जा रहा है और जिन बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही है या बच्चों का रखरखाव कैसे किया जा रहा है, यह सब जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं धनबाद की बात करें तो यहाँ के स्टाफ को ये नहीं मालूम कि उनका दायित्व क्या है। यहाँ सिर्फ वो नौकरी बजाते नजर आ रहे हैं। यहाँ कई अनियमितता नजर आई है। पत्राचार के माध्यम से जिला उपायुक्त व एसएसपी को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द उसे दूर कर दिया जाए। आज झारखंड की बेटी राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, पर दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं है, जबकि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है जो किसी पार्टी का नहीं है। इसके बाद भी सरकारी दफ्तरों में इनकी तस्वीर का न लगाना काफी शर्म की बात है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हम वापस जाके उसके बारे में जितनी हमारी हमने जो अनियमितता पाई है उसके बारे में हम वहाँ से पत्र लिखकर यहाँ डीएम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको सूचित करेंगे उसका एक्शन लेने के लिए उनसे। क्या कोई ऐसी अनियमितता थी जिसे तत्काल सुधारना जरूरी था और आपने कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने कहा है सुधारिए, जैसे बताएं नहीं उसका आवश्यकता नहीं, वो हमारे और उनके बीच की बात है, लेकिन जो चीज़ें हैं उनका सुधारना बहुत आवश्यक है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। किसी ने अपराध करा हो गया, लेकिन क्या उसको दोबारा जीने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न इतना है। कई सारे बच्चे जो हैं जिनकी जो है देखिए वो तो न्यायपालिका अपना कर्तव्य अपना करेगी, वो न्यायपालिका की अपनी एक कार्य प्रणाली है, उसमें मुझे बोलने का अधिकार ना है न करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना है कि संवेदनशीलता हमारी उनके प्रति है या नहीं है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बस। ये कौन सी आयोग की टीम है? ये राष्ट्रीय बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग NCPCR। आपका नाम? मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, मेंबर NCPCR। बताइए मैडम, जो है किस तरह के निरीक्षण किए, क्या क्या करना? संप्रेक्षण गृह देखने आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको एक आदेश है राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से कि हमें देश भर में घूमना है, इन बच्चों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है इस बारे में जानकारी लेना है कि ये बच्चे किस तरह से हैं, क्या इनका रखरखाव बराबर हो रहा है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि ये वोटर नहीं है और नहीं होने के कारण इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं यही नोट कर रही हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। उन अनियमितताओं में ये है कि स्टाफ है, लेकिन स्टाफ को या तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उनका क्या दायित्व है, या वो संवेदनशीलता नहीं है, या यदि वो है तो फिर उसके बारे में क्रियान्वयन नहीं है। तो ये मेरा माननीय झारखंड सरकार से बहुत सविनय निवेदन है कि ये वोटर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आपका दायित्व बनता है कि देश के भविष्य के बारे में जानकारी ले, प्राप्त करें, चिंता करें और भरपूर संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति भी दिखाएं। इतना आपका दायित्व बनता है और उसमें यदि हम पूरा नहीं पाते हैं अपने आप को तो कहीं ना कहीं हमारी कमी दिखाई देती है और उस कमी को पूरा करना हमारा सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मेरा एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है आज के लिए, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके एक और चीज़ बार बार मैं उसके बारे में संज्ञान ले रही हूँ। वो संज्ञान ये है कि आपके किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको गर्व होना चाहिए कि झारखंड की बेटी आज राष्ट्रपति बन गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस झारखंड की बेटी की तस्वीर किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। राष्ट्रपति महोदय की तस्वीर का गायब होना और माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का ना होना बहुत बड़ा संकेत है, द्योतक है, जो अच्छी बात नहीं है, जो अच्छा मैसेज नहीं देता है। क्या इसके बारे में संज्ञान लेगी सरकार? मेरा निवेदन है। झारखंड सरकार में कोई कहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की जो है प्रतिमा नहीं बनी? प्रतिमा नहीं, तस्वीर नहीं है। देखिए सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर का एक नियमावली होती है, उस नियमावली के अनुसार राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के हैं, संवैधानिक पद है। उस पद पर उनका आसीन होना
अपने आप में ये द्योतक है कि देश उन पर विश्वास कर रहा है। और यदि मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है तो प्रधानमंत्री जी की भी होनी चाहिए और राष्ट्रपति महोदया की भी होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी की गेस्ट हाउस में थी, यहाँ तो उनकी भी नहीं है। तो मैं बोलूँ कि सबकी तस्वीर लगाइए, हमको कोई इस बात की थोड़ी कि सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री की भी लगाइए। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की भी तस्वीर तो होना अनिवार्य है, वो तो होना ही चाहिए। और गर्व होना चाहिए आपको कि आप क्या मैसेज देंगे कि राष्ट्रपति महोदया जो आपके प्रदेश की हैं, आपकी धरती की बेटी हैं, वो इतने बड़े पद पर आसीन हो गई है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो आपको क्या गर्व नहीं है इस बात का? मैम और कहीं जाएंगे क्या निरीक्षण करने इसके अलावा? आज मैं यहाँ धनबाद में हूँ, कल देवघर में थी और अभी दुमका जाऊँगी और दुमका के बाद वापस देवघर आऊँगी और फिर उसके बाद धनबाद में यही बात सदर गृह धनबाद